हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का जो मेरा टॉपिक है राष्ट्रवाद की परिभाषा दें एवं राष्ट्रवाद के गुण दोषों की विवेचना करें। आगे की मैं बताने से पहले आपको ये बता देना चाहूँगा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से मैंने यहाँ पे टोटली आपके लिए बनाया है। ठीक है, आपके लिए मैंने इतना आसान लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया है, आपको कहीं भी ऐसा कोई भी टॉपिक में नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है जो आपको कहीं भी दिक्कत लगे। ठीक है, बिल्कुल इतना ईजी लैंग्वेज है कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज है। और आप सभी को भी पता है कि हम जितने भी सारे अभी तक वीडियो बनाया पॉलिटिकल साइंस का, आप सभी को पता हो कि मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करता हूँ ताकि आप सभी को समझ में आ जाए और आप लोगों को एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीक़े से निकल जाए। ठीक है, तो ये वीडियो किन के लिए है? तो ये वीडियो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए है और BBMK यूनिवर्सिटी के लिए भी, क्योंकि कोर 11 सेम है। और भी अदर्स स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जिसका टॉपिक है राष्ट्रवाद की परिभाषा और इसका गुण दोष के बारे में, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और मेन उद्देश्य मेरा ये है कि जो पॉलिटिकल साइंस कोर 11 के छात्र हैं उनके लिए मैं अभी सीरीज़ बना रहा हूँ, उनके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो स्पेशली मैं उन्हीं लोगों को इस वीडियो देख करके इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा दें और राष्ट्रवाद के गुण दोषों की विवेचना करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का आता ही आता है। ठीक है, चाहे 5 नंबर में आ जाए चाहे तो 20 नंबर वाला में आ जाए। ठीक है ना, तो देखिए राष्ट्रवाद की परिभाषा देना है और राष्ट्रवाद का क्या गुण है, क्या अच्छाई है और इसका क्या दोष है, क्या बुराई है, इसके बारे में मुझे बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है हम सब कुछ आपको डीपली में बताएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना है। देखिए भौगोलिक मीन्स मैं आपको बता देता हूँ। भौगोलिक मीन्स होता है जो भूमि के आधार पर जमीन बांटा गया है। भूमि के आधार पर, जमीन के आधार पर जो बांटा गया है ना क्षेत्र है, जो जमीन के आधार पर बांटा गया क्षेत्र, जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, तो जमीन के आधार पर बांटा गया कि यहाँ से यहाँ तक झारखंड है, यहाँ से यहाँ तक बिहार है। तो जो जमीन के आधार पर जो क्षेत्र बांटा जाता है उसको बोलते हैं भौगोलिक। संस्कृति क्या है? जो संस्कृति के आधार पर जमीन बांटा जाता है, जैसे कि यहाँ का लोगों का ये संस्कृति है, यहाँ का लोगों का ये संस्कृति है, यहाँ का लोगों का पहनावा ओढ़ावा ऐसे है। ठीक है, यहाँ के लोग ये है, मतलब जो संस्कृति के आधार पर जो अलग अलग बांटा गया क्षेत्र है। सामाजिक का मतलब क्या हो गया? जो समाज के आधार पर अलग अलग बांटा गया क्षेत्र है कि ये समाज के लोग हैं, वे वो समाज के लोग हैं। ठीक है, तो अलग अलग, वैसे तो आज के ज़माने में क्या हम लोग मानते हैं कि हर एक हम लोग समाज के लोग हैं, लेकिन फिर भी नहीं, हमारे गांव में एक अलग समाज है, दूसरे गांव में एक अलग समाज है। ठीक है, हमारा संस्कृति अलग है, दूसरा का संस्कृति अलग है। ठीक है ना, तो भौगोलिक मतलब जो जमीन के आधार पर बांटा गया क्षेत्र, संस्कृति मतलब संस्कृति के आधार पर जो बांटा गया क्षेत्र है, और सामाजिक मतलब जो सामाजिक के आधार पर बांटा गया क्षेत्र है। ठीक है, तो जब इन्हीं लोगों के बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक में जितने भी सारे लोग रहने वाले, इस क्षेत्र में जितने भी सारे रहने वाले लोगों में एकता उत्पन्न करता है, एक भाईचारा की भावना लाता है, उसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद है एक राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, लगाव की भावना। ठीक है, और राष्ट्रवाद क्या करता है कि भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता लाता है, उनके बीच भाईचारा का भावना जोड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मेन उद्देश्य यहाँ से था क्वेश्चन का, राष्ट्रवाद की परिभाषा दीजिए। ठीक है, राष्ट्रवाद की परिभाषा देना है, तो यहाँ से मैंने लिखा राष्ट्रवाद की परिभाषा। देखिए किसी भी राष्ट्र से संबंधित लोगों की सांस्कृतिक विशेषता तथा रहन सहन में कितनी भी भिन्नता हो, लेकिन यदि वे इस बारे में जागरूक रहते हैं कि उनका अस्तित्व उनके राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तो इसी भावनाओं को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए इनका कहने मतलब यह है कि किसी भी राष्ट्र से संबंधित लोग संस्कृति विशेषता तथा रहन सहन में कितनी भी भिन्नता हो, मतलब कोई भी लोग किसी भी राष्ट्र में रह रहे हो, कोई भी लोग किसी भी देश में रह रहे हो, उनका संस्कृति, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, बात बोली बिल्कुल अलग ही क्यों ना हो, लेकिन जब उन लोगों को इस बात का पता चले कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं उनका अस्तित्व एक ही राष्ट्र है, हम लोग का देश एक ही है, हम झारखंड में रहते हैं, कोई बिहार में रहता है, कोई कहीं और रहता है, हम लोग का पहनावा ओढ़ावा अलग है, बात बोलने का अलग तरीका हो सकता है, उन लोगों का बात करने का अलग तरीका हो। देश इतना बड़ा है, कहीं भी लोगों के बीच में कहीं भी जो पहनावा ओढ़ावा, खाने पीने का जो चीज़ें हैं वो अलग हो ही सकता है। ठीक है, तो अलग होने के बाद हम लोग ये नहीं कहेंगे कि वो अलग है हम अलग हैं, लेकिन अगर हम लोगों के मन में इस बात का जागरूक हो जाएंगे कि हम लोग का अस्तित्व मात्र एक देश है जो हमारा भारत देश है,
ठीक है। हमारा अस्तित्व एक ओनली फॉर क्या है, हमारा देश भारत है। तो इस भावना को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। कि हम भी सोचेंगे कि नहीं हम ही एक ही देश में रह रहे हैं, और दूसरा जाति के लोग, दूसरा जो पहनावा ओढ़ावा है वो लोग सोचेंगे कि हमारा भी एक ही देश है। तो इस जो हमारा भावना निकल रहा है ना कि देश हमारा एक ही है, वही हमारा राष्ट्रवाद है। ठीक है। तो सिंपल भाषा है, कहीं भी किसी भी जगह में रहने वाले लोग, चाहे उनका पहनावा ओढ़ावा अलग हो, उनका संस्कृति अलग हो, फिर भी उनके मन में इस भावना चले कि हमारा राष्ट्र एक ही है, हम लोग एक ही राष्ट्र में अस्तित्व रहते हैं। ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रवाद से लोगों की यह भावना मजबूत बनती है कि राष्ट्र की समस्या उनकी समस्या है तथा एक दूसरे का साथ देकर ही राष्ट्र को मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक है। देखिए, राष्ट्रवाद से क्या होता है, लोगों का यह भावना मजबूत बनती है, ठीक है, कि राष्ट्र की जो समस्या है ना उनकी समस्या है। यानी कि जो हमारा राष्ट्र में समस्या है वो सिर्फ राष्ट्र का समस्या नहीं बल्कि वो हमारा समस्या है, तथा एक दूसरे का साथ देकर राष्ट्र को मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक है। यह भावना राष्ट्रीय एकता की भावना को जन्म देती है, और जो यह हमारा राष्ट्रवाद की भावना है ना, वह हमारे राष्ट्र में एकता मतलब एक होने की क्या होती है, भावना जन्म देती है। ठीक है, कि हम लोग एक हैं, तथा यह भावना देश की लोकप्रिय से जुड़ा है। और यह भावना किससे जुड़ा है, हमारे देश की लोकप्रिय से जुड़ा हुआ है, और इससे देश में शांति बनी रहती है। इस भावना या विचारधारा से प्रभावित लोग अपने देश की रक्षा एवं विकास आदि के लिए अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। कि हमारा राष्ट्रवाद है, हम राष्ट्रवाद के लिए कुछ भी करेंगे, और अपना क्या करते हैं, जान भी निछावर देने के लिए तैयार हो जाते हैं हमारे राष्ट्र के लिए। ठीक है। तो यही तो हमारा राष्ट्रवाद है, जो हम राष्ट्र के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है, यही हमारा क्या है, राष्ट्रवाद है। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या, राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या, अपने शब्दों में देखा, अपने अकॉर्डिंग देखा। लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि राष्ट्रवाद का परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने यानी अलग अलग विचारकों ने किस प्रकार से दिया। यानी विचारकों मतलब जो पहले के लोग थे वो राष्ट्रवाद के बारे में किस प्रकार से परिभाषा दिया इनका, उन लोगों ने राष्ट्रवाद के बारे में किस प्रकार से समझा रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा अलग अलग विचारकों ने राष्ट्रवाद पर अलग अलग विचार किए हैं। पहला जिसका नाम आता है विचारक का J.H. रोच, पहला विचारक का नाम है जो क्या है, J.H. रोच। इसने क्या कहा कि राष्ट्रीयता का परिभाषा ने राष्ट्रवाद की परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि दिलों की एक ऐसी एकता जो एक बार न बनकर कभी ना बिगड़े। इसने कहा राष्ट्रवाद वो चीज़ें हैं, राष्ट्रवाद वो तत्व है जो दिलों की एक ऐसी एकता है, जो दिलों को एकता करती है, जोड़ता है, जो एक बार बनकर कभी नहीं बिगड़ता है। और वाकई में मुझे भी ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद से लोगों को जोड़ते हैं। राष्ट्रवाद क्या करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं, उनके दिलों को जोड़ते हैं, और जब एक बार जुड़ जाते हैं तो वो अलग नहीं होते। बेसिकली अलग तो हो जाते हैं, हम लोग भी देखते हैं कितना करीबी से किसी से दोस्ती करते हैं फिर वो तो टूट जाते हैं, है ना, आप लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पे इसने कहा कि राष्ट्रवाद का परिभाषा इस प्रकार देते हैं, ये दिलों की एक ऐसी एकता जो एक बार बनकर कभी ना बिगड़े। गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी ने इस व्यापक प्रेम को ही राष्ट्रवाद माना गया है। गांधी जी ने इस जो व्यापक प्रेम है ना, जो एक दूसरे के प्रेम की भावना है, उसी को इसने राष्ट्रवाद किया है। तो ये भी कहाँ गलत कहा, ये भी तो कहा कि जो हम लोग प्रेम करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, फिर लड़ाई नहीं करेंगे तो देश में शांति बना रहेगा। तो यही तो हमारा राष्ट्रवाद है। और इनका कहना है कि हम सब मिलकर रहें, यही हमारा राष्ट्रवाद है। इनका भी कहना सही था कि हम सब एक साथ मिल करके रहें और हम देश के प्रति प्रेम करें, यही हमारा राष्ट्रवाद है। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद को अधिक शुद्ध और सही अर्थों में समझा जाए तो इसे सही रूपों में अपनाया जाए तो यह निश्चित रूप से वरदान साबित होगा। अनेक समस्याओं को सुलझाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रवाद को अगर शुद्ध और सही अर्थों में अगर एक लाइन में समझा जाए तो इसको एक इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अगर राष्ट्रवाद को सही रूप से अपनाया जाता है, कोई लड़ाई नहीं करता है, राष्ट्रवाद के प्रति जितना प्रेम सभी को देश के प्रति करना चाहिए, अगर वो सही मायने में करता है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से हमारा क्या होगा, वरदान साबित होगा। कोई लड़ाई नहीं करके हमारा देश आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, तो वरदान साबित होगा अगर हम सही रूप से राष्ट्रवाद को अपनाते हैं तो। और अनेक समस्याओं, बहुत सारे समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारा राष्ट्रवाद इंपॉर्टेंट होता है। जैसे दो धर्मों के बीच जो लड़ाई होती है वो लड़ाई नहीं होगा, तो यहाँ भी एक समस्या जो उत्पन्न होने वाला था वो सुलझ जाएगा, ठीक है ना। तो अनेक समस्या सुलझाने में भी राष्ट्रवाद का काम आता है। राष्ट्रवाद एक दूसरे को जोड़ता है, जो एक दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं वो दोनों को राष्ट्रवाद एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए, ये तो वही पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, अभी तक मैंने ये देखा, क्वेश्चन था कि राष्ट्रवाद की परिभाषा दे, राष्ट्रवाद को हमने अपने भाषा में परिभाषा दे दिया, हमारे कुछ विचारकों ने भी जो परिभाषा दी है तो उसके बाद को मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है।
और अब हमें क्या बोल रहा था कि राष्ट्रवाद का जो गुण है, अच्छाई है, उसके बारे में बताइए। फिर राष्ट्रवाद का बुराई यानी कि जो हमारा इसका दोष है उसके बारे में बताइए। तो हम एक एक करके बताएंगे। पहले मैंने बता रहा हूँ राष्ट्रवाद के गुण के बारे में, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या गुण है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हमने बहुत सारा पॉइंट लिख रखा है, अगर आप इन पॉइंट में से कुछ भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको 5 पेज में हमने आंसर देने का प्रयास किया है, ठीक है। 5 पेज में, आपको 5 पेज वहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 पेज भी लिखते हैं, 3 पेज भी लिखते हैं अच्छे तरीके से तो चल जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, गुण के बारे में इसका देख रहे हैं। राष्ट्रवाद देशभक्ति उत्पन्न करता है। देखिए, राष्ट्रवाद देशभक्ति उत्पन्न करता है या नहीं करता है। राष्ट्रवाद से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिल के रहते हैं और हमारा राष्ट्र के प्रति भावना बढ़ जाता है। देखिए, जब हम अपना देश से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे ना तो उसी को राष्ट्रवाद बोलते हैं। एक भाषा में आप लोग को यही समझना है कि जब हम लोग अपना देश से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेंगे ना तो उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। और राष्ट्रवाद से जब हम लोग हो जाएंगे तो हमारा देशभक्ति बन जाएगा, क्योंकि हम लोग देशभक्ति भी तो उत्पन्न करता है ना। तो राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा गुण यह है कि राष्ट्रवाद लोगों को देश के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। जब व्यक्ति अपने देश से प्रेम करना शुरू कर दे तो वह देश के हर तरीक़ों से देश का प्रगति करता है और मानव राष्ट्रवाद की भावना से देशवासियों के लिए जान निछावर करने का तैयार हो जाते हैं। देखिए, वेरी सिंपल, हम क्या समझें इसमें, है ना। दूसरा, राष्ट्रवाद जोड़ने का तत्व है। राष्ट्रवाद क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ने का भी काम करता है, जोड़ने वाले एक तत्व है। राष्ट्रवाद का भावना ही एक ऐसा तत्व है जो भारत में अनेकता होने के बावजूद, अनेकता मतलब भारत में अनेकता है ना, बहुत सारे लोग जाति के लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, मतलब अनेकता है होने के बावजूद भी एकता है। इतना अलग अलग चीज़ों होने के बावजूद भी हमारे देश में एकता बना हुआ है ना। भारत विभिन्न जाति, धर्म व संस्कृति के लोग रहते हैं जिनका पहनावा से पूरे जीने का तौर तरीके अलग हैं, फिर भी लोग के बीच राष्ट्रवाद का एक शब्द है। क्योंकि देखिए, सारे लोग हिंदू मुसलमान, सारे लोग पहनावा ओढ़ावा बहुत सारे लोगों का अलग है, खाने पीने का, कोई अलग धर्म का है, अलग जाति का है, फिर भी उन लोगों के बीच में एक शब्द उत्पन्न है। कौन सा, राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद की भावना उन लोगों के बीच में उत्पन्न है जिसके वजह से उन लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें इतना बड़ा अनेकता है, इतने जाति के लोग रहते हैं, फिर भी हमारा भारत एक ऐसा देश है जो लोग एक साथ मिल करके रहते हैं, सभी के लिए एक समान अधिकार है। उसका देखिए नेक्स्ट, जो उन्हें हर भेदभाव से मुक्त कर देता है और देश प्रेम को जन्म देता है ना। जितने भी सारे लोग के बीच अंदर अलग अलग भावना बैठा हुआ है, हमारा देश के ऐसा नियम कानून उन लोगों के जितने भी सारे अंदर बैठा हुआ है उसको ख़त्म कर देता है और बस देश से प्रेम करना उन लोगों को सिखाता है और एक दूसरे से भी प्रेम करने के लिए सिखाता है। तीसरा, राष्ट्रवाद उदारवाद को जन्म देता है। राष्ट्रवाद क्या करता है, उदारवाद को जन्म देता है। उदारवाद मतलब समझ जाए लोकतांत्रिक, ठीक है। उदारवाद का मतलब क्या, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मतलब जो हमारा स्वतंत्र देश है ना। राष्ट्रवाद उदारवाद को जन्म देता है, मतलब उदारवाद मतलब एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक, है ना। तो राष्ट्रवाद उदारवाद को जन्म देता है क्योंकि राष्ट्रवाद मानव को पूर्ण स्वतंत्रता देती है। अभी मैंने बताया था उदारवाद का मतलब होता है पूर्ण स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक, है ना, ठीक है। तो राष्ट्रवाद क्या करता है, उदारवाद को जन्म देता है क्योंकि राष्ट्रवाद मानव को पूर्ण स्वतंत्रता देता है कि वह अपने राष्ट्र के हर कामों के लिए स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर सकता है। साथ ही वह अपने शासन को भी अपने तरीक़ा से ही चुन सकता है। शासन मतलब अपना सरकार को अपना तरीक़ा से चुन सकता है, इसको कोई दबाव नहीं डालेगा कि आपको इस सरकार को ही चुनना है, ठीक है। चौथा क्या है कि राष्ट्रवाद संस्कृति का विकास करता है। यस, राष्ट्रवाद क्या करता है, हमारा संस्कृति का भी विकास करता है। राष्ट्रवाद संस्कृति का विकास करता है जिससे देश और मानव दोनों का विकास होता है। संस्कृति का विकास करेगा, हम भी अपने संस्कृति के बारे में जानेंगे कि हमारा संस्कृति क्या है, इससे हमारा देश भी आगे विकास करेगा, ठीक है। तो दोनों का विकास होता है इसमें। 5वां, राष्ट्रवाद विभिन्नताओं की एकता करता है। अभी मैंने इसके पहले भी देखा था, विभिन्नताओं मतलब इतना हमारा जो देश है विभिन्नताओं में फैला हुआ है, उनको क्या करता है, एकता करता है। ऐसा नहीं कि विभिन्नताओं को दबा देता है कि 10 आदमी हैं अलग जाति अलग भाषा बोलने वाला, 50 आदमी है, मान लीजिए 50 आदमी हिंदी बोल रहा है, 10 आदमी खोरठा बोल रहा है, तो हमारे देश में ये नियम नहीं है कि 10 जो खोरठा बोल रहे हैं उनको दबा दिया जा रहा है, उनको भी क्या कहा जाए कि नहीं आपको देश में कहीं भी जगह नहीं मिलेगा, आप लोग भी हिंदी बोलना स्टार्ट करें। नहीं, उन लोग जो विभिन्नताएं फैला हुआ है, अलग अलग जो जाति के लोग बोल रहे हैं, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, उनको दबाने का काम नहीं करता है, उनको क्या करता है, एक साथ जोड़ने का काम करता है। एक साथ बस आप लोगों को रहना है, बाकी आप लोग जो भाषा बोलना आप बोल सकते हैं, ऐसा करता है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद विभिन्नताओं को नष्ट नहीं करता है कि आप लोगों को खोरठा नहीं बोलना, हिंदी ही बोल देना। सो विभिन्नताओं जो फैला हुआ है
उनको नष्ट नहीं करता है, बल्कि विभिन्नताओं को सही सलामत रहने देता है और विभिन्नताओं के बीच एकता बना करके रखता है कि आप लोग अलग अलग बोलो लेकिन लड़ाई मत करना, एक साथ मिल करके रहना है आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन हमारा देश में किया जा रहा है। हम लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हमारा भाषा को ही अपनाया जाए तो फिर उनकी ही भाषा को अपनाया जाए। कहीं जॉब होता है तो सारे भाषाओं को मिला करके देखा जाता है, तो ये एकता ही तो है। चलिए उसके बाद छठा देखते हैं, राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद के विकास में सहायता। देखिए जो हमारा राष्ट्रवाद है वो अंतर्राष्ट्रवाद के विकास में सहायता करता है। राष्ट्रवाद मतलब जब हम देश से प्रेम करते हैं, अंतर्राष्ट्रवाद मतलब जब हम अपने अलग देशों से भी प्रेम करते हैं, बाहर के देशों से, ठीक है। तो राष्ट्रवाद ही वह सीढ़ी है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रवाद का विकास होता है। जिस प्रकार जब तक एक व्यक्ति अपने घर वालों से प्रेम नहीं करता तब तक वह अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं कर सकता, उसी प्रकार संसार के सभी राष्ट्रों से प्रेम करने के लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले वह व्यक्ति क्या करे, अपने ही देश से, अपने ही राष्ट्र से प्रेम करना सीखे। वेरी सिंपल लैंग्वेज था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं राष्ट्रवाद का दोष, यानी कि इसका बुराई के बारे में, कि राष्ट्रवाद का बहुत सारा अच्छाई भी है तो बहुत सारा बुराई भी है। हर एक चीज़ के अच्छाई के पीछे बुराई छुपा रहता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे है राष्ट्रवाद स्वार्थ की ओर ले जाता है। राष्ट्रवाद जो होता है वो स्वार्थ की ओर ले जाता है। क्यों स्वार्थ की ओर ले जाता है? क्योंकि इससे आदमी स्वार्थी बन जाता है, अपना सिर्फ यही देख देख रहता है कि हमारा राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र के प्रति प्रेम है, हमारा देश में जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है, ऐसे लेकर के चलता है। इसमें सरकार फ़ायदा का मौका उठा लेती है, सरकार गलत भी करती है तो बस उन लोगों के मन में एक ही चीज़ बैठा रहता है कि हमारा देश में सरकार अच्छा कर रहा है, हमारा देश से प्रेम है, और गलत चीज़ों को इन लोग ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं, तो इन लोग स्वार्थ की भावना हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रवाद अहंकार को जन्म देता है। किसको देता है? अहंकार को जन्म देता है। व्यक्ति अपने राष्ट्र को ही सब कुछ समझकर अन्य राष्ट्रों के मूल्यों पर अपना स्वार्थ साधन का प्रयत्न करने लग जाता है। ये सिर्फ क्या करता है, अपना ही राष्ट्र को सब कुछ मानता है कि सब कुछ हमारा ही राष्ट्र है, और दूसरे को राष्ट्र पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, दूसरे के राष्ट्र पर स्वार्थ बन जाते हैं, और इससे एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरा पॉइंट में, राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद राष्ट्रीय के प्रतिकूल है। राष्ट्रवाद जो है वो, अभी मैंने क्या देखा था, इसके पहले राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय को जन्म देता है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना एक नुकसान भी है कि अंतर्राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय के प्रतिकूल है, मतलब उल्टा है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, विचारकों का मानना है कि राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय के विरुद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय के क्या है, विरुद्ध है, और राष्ट्रवाद की भावना के कारण, जो राष्ट्रवाद है उसकी भावना के कारण अंतर्राष्ट्रीय विचारकों का प्रगति रुक जाती है। राष्ट्रवाद की भावना के कारण जब सारे लोग के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना हो जाती है ना, तो वो अंतर्राष्ट्रीय विचारों का प्रगति रुक जाता है, क्योंकि सारे लोग अपने देश से प्रेम करने लगते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय है ना, अंतर्राष्ट्रीय का कुछ भी मुद्दा हो तो वहाँ पे उनके विचारक का प्रगति क्या हो जाती है, रुक जाती है। राष्ट्रवाद के विचारों के कारण अंतर्राष्ट्रीय योजना सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि जब सारे लोग राष्ट्रवाद पर ही डिपेंड पड़ जाएंगे, सारे लोग राष्ट्रवाद से ही उम्मीद करेंगे कि हमारा सरकार ही सब कुछ मुझे देगा, तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय योजना सफल नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रवाद युद्ध को जन्म देता है। राष्ट्रवाद जो होता है युद्ध को भी जन्म देता है। राष्ट्रवाद कभी कभी युद्ध को भी जन्म दे देता है। जब एक राष्ट्र अपने देश से अति लगाव करता है और दूसरे राष्ट्र को अपना शत्रु मतलब दुश्मन मानता है, तब यह युद्ध छिड़ जाती है। मतलब जब हम अपना देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे तो ये हमारा राष्ट्रवाद है, और हम अपना देश में इतना ज़्यादा प्रेम करने लगा कि कोई दूसरा देश भी अगर थोड़ा सा भी कुछ गलती करता है हमारे देश के प्रति तो हम तुरंत युद्ध कर देते हैं, है ना। तो ये था चौथा पॉइंट में क्या लिखा मैंने कि राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद को जन्म देता है। राष्ट्रवाद जो होता है वो साम्राज्यवाद को जन्म देता है। साम्राज्यवाद मतलब जहाँ पे लोकतांत्रिक नहीं होता है, ठीक है ना। साम्राज्यवाद मतलब आप लोग थोड़ा ये समझें कि राजा का जैसा शासन होता है ना वैसे, ठीक है। साम्राज्यवाद हमारा भी लोकतंत्र है ना, तो इस साम्राज्यवाद को जन्म देता है। कैसे देता है देखिए, राष्ट्रवाद कभी कभी साम्राज्यवाद को जन्म देता है। कैसे देता है जन्म? क्योंकि लोगों को अपने राष्ट्र से इतना प्रेम हो जाता है कि बस वह अपना देश को तारीफ करने लगा रहता है। मतलब लोगों को इतना प्रेम हो जाता है अपना देश के प्रति से कि उन लोग बस अपना देश का ही तारीफ करने लगता है। देश में क्या सरकार गलत कर रहा है उसको देखने का टाइम ही नहीं मिलता है ना। चाहे उनके देश में कुछ गलत भी क्यों ना हो रहा हो, है ना, फिर भी उनका ध्यान जाता है कि हमारा देश बहुत अच्छा, हमारा देश में बहुत अच्छा चल रहा है। इसी कारण धीरे धीरे वह राष्ट्र साम्राज्यवाद को अपना लेता है, और धीरे धीरे वह राष्ट्र जो था, जो लोकतांत्रिक बना था, वो क्या था हमारा, धीरे धीरे वो साम्राज्यवाद को अपना लेता है। नेक्स्ट चलते हैं
अब हमारा लास्ट निष्कर्ष आप सभी को बताते हैं कि हर एक वीडियो के लास्ट में आपको क्या करना है, निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, बिना निष्कर्ष का कुछ भी काम चल नहीं सकता है। निष्कर्ष लिखना आपको अति आवश्यक है। तो निष्कर्ष में आपको लिखना है कि उपरोक्त लिखी गई कथन यह बताती है, यानी कि ऊपर जितने भी सारे लिखा हुआ है, यह बताती है कि राष्ट्रवाद विकास और विनाश दोनों के ही बीच स्थित है। अभी हम लोग देखा था जैसे गुण और अच्छाई, तो कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद विकास और विनाश दोनों को के ही बीच स्थित है। और राष्ट्रवाद मानव का एक सच्चा मित्र भी है। राष्ट्रवाद एक मानव का सच्चा मित्र भी है, लेकिन राष्ट्रवाद का भावना लोगों के बीच स्वार्थ का भावना उत्पन्न करता है, लेकिन फिर भी क्या करता है, इनके बीच में स्वार्थ उत्पन्न करता है। तो युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाता। जब इनके बीच में स्वार्थ उत्पन्न हो जाएगा तो युद्ध होता ही होता है। ठीक है, और इस प्रकार युद्ध होकर ही रहता है। तो ये था आप लोगों के लिए पूरा आंसर। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, और मैं पीडीएफ लेने के लिए नहीं बोलूँगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें तो। ठीक है, और मिलते हैं अगले नया वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।